अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हाजिर हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त पता चल सके। हम आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही उसी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जो कि हम डिस्कस अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने लास्ट टाइम पे जो चीज़ समझी थी वो ये समझी थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको किस तरह हम थोड़ा बेहतर अंदाज में दिखा सकते हैं। इसे हमने कहा फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। असल में आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ समझी है वो ये समझी है कि देखिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हुए, जब हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन समझ रहे थे कि डॉक्यूमेंट इज़ कलेक्शन ऑफ पेजेस, pages is collection of paragraph is collection of lines is collection of words and word is collection of characters। अभी तक जो आपने फॉर्मेटिंग समझी है वो कैरेक्टर्स की और वर्ड्स की और थोड़ी बहुत लाइंस की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो सकती है कि अगर आपने एक लाइन को बेहतर दिखाना है या आपने एक वर्ड को बेहतर दिखाना है या आपने एक कैरेक्टर को बेहतर दिखाना है तो आप उसे बोल्ड कर लें, इटैलिकाइज कर लें, अंडरलाइन कर लें, कलर चेंज कर दें, उसको स्टाइल दे दें, जो भी एक्सेट्रा फॉर्मेटिंग उसकी कर दें। आज हमने समझना है कि जो पैराग्राफ होता है, जो बेसिकली लाइंस की कलेक्शन होती है, उसकी फॉर्मेटिंग की भी डिफरेंट किस्म की आपके पास ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अवेलेबल करता है। आज हम उसको समझेंगे। तो शुरू करते नहीं, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, उसी तरीके से स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, वर्ड लिखा, वर्ड 2016 का आइकन अवेलेबल हुआ, उसको सिंगल क्लिक करके हमने ओपन कर दिया। हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया व्यूअर्स। ये जूम इन होके 470 पे आया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। लेंस, ठीक है, ये मैंने स्क्रॉल बार से इसको यहाँ पे ले आया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इसके मैंने स्पेलिंग ग्रामर चेक किया, ठीक है, मुझे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिली। ये देखें, उसने मुझे कहा कि ये जो आपने सिमिलरली लिखा है ना, इसके स्पेलिंग गलत है, मैंने इसे ठीक कर दिया। ये देखें, अब ये उससे स्क्रीन के आगे कहा कि जो आपने इसके आगे ये कोमा डाला है, वैसे तो ये आपके हिसाब से ठीक है लेकिन ग्रामर की मिस्टेक है, ये बिल्कुल इसके साथ होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है, तो ये देख लें, ये ब्लू है, रेड नहीं है। सिमिलरली उसने फिर आपको ये भी कहा कि आपने स्पीकर के साथ भी यही काम किया है, और यहाँ पर उसने कहा कि देखें कंप्यूटर इज़, और आगे आप वॉवल से वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एन आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए की जगह आप एन यूज़ करें। और इसी तरह उसने कहा यहाँ पे भी आपने जो कोमा लगाया वो
टेक्स्ट के बिल्कुल साथ होना चाहिए, पिक्चर के साथ भी आपने ये किया, ये उसने स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स मेरी निकाल दी। ये मेरा एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आप अगर गौर करें तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको जो पहली चीज़ पता चली वो ये पता चली कि आपका टेक्स्ट जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ लिखना और लेफ़्ट साइड से, और वो राइट साइड को मूव होता गया आपका कर्सर। इसे बेसिकली कहते हैं अलाइनमेंट, ALLIGNMENT, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मुराद ये होता है कि आपका पैराग्राफ किस डायरेक्शन से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन से एंड होगा। नॉर्मली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने डॉक्यूमेंट के अंदर 4 किस्म की अलाइनमेंट्स अवेलेबल करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स अवेलेबल इन योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जर्नली, ठीक है, ज़्यादा भी हैं लेकिन 4 जर्नल अलाइनमेंट्स हैं। वो अवेलेबल कहाँ हैं, मैं मैग्नीफाइंग करके आपको दिखाता हूँ। ये 1, 2, 3 और 4। अब अगर आप, मैं इसको थोड़ा और जूम इन करता हूँ ताकि आपको और बेहतर दिखे। ये ज़रा इसकी बनावट के ऊपर ज़रा गौर करें कि देखिए यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और यहाँ पे जाके एंड हो रही है। सिमिलरली यहाँ से शुरू हो रही है और ये छोटी लाइन है, बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाली लाइन थोड़ी सी छोटी है इससे, और ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो मतलब लेफ्ट से शुरू होके राइट पे ख़त्म हो रही है। दिस इज बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट, इसे कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लेफ्ट टू राइट। और नॉर्मली आपकी इंग्लिश लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट पे लिखी जाती है, इसीलिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब भी ओपन करेंगे नया डॉक्यूमेंट तो ज़्यादा तौर पे वो लेफ्ट टू राइट अलाइन हुआ होगा, ठीक है जी। दूसरी है ये, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये तीसरा बटन राइट अलाइनमेंट। इस पे अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। यहाँ पे देखें, यहाँ से शुरू होके इधर ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होके इधर ख़त्म हो रही है, और फिर ये देखें ये उसी तरीके से ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये है राइट अलाइनमेंट। ये ज़्यादातर पे यूज़ होती है उर्दू लिखने के लिए या अरबी लिखने के लिए या इस तरह की लैंग्वेजेस, ठीक है जी। इसके अलावा एक अलाइनमेंट आपकी जो है वो है ये सेंटर्ड अलाइनमेंट। ये ज़्यादा तौर पे हेडिंग्स के लिए यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि सेंटर अलाइनमेंट में आपका जो कर्सर होता है ना वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट पे सेंटर में आ जाता है, और आप जो लिखते हैं ना वो उसको पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और फिर जो आप लिखते जाते हैं लेफ्ट साइड पे कवर होता रहता है। जब लेफ्ट साइड पूरी कवर हो जाती है तो फिर राइट साइड कवर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये सेंटर्ड अलाइनमेंट है कि दरमियान से आप लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर पे हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपने कोई टेबल फॉर्म का डाटा डालना है तो टेबल फॉर्म के डाटा के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एस्से लिखना है, कोई लेटर लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, तो आपका डिपेंड करता है कि आपने लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ करनी है या राइट अलाइनमेंट। जैसे मैंने इधर लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ की है। अब फ़र्क कर लें, क्योंकि मेरे पास उर्दू इंस्टॉल है, ठीक है, इसमें तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये देखें मैंने 2 एंटर प्रेस किए, मतलब मैं बेसिकली नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गया हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने ये लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट की, मेरा कर्सर अब इधर आ गया। अब मैं अगर ये देखें लिख रहा हूँ वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है, तो आप देखें ये इस तरफ को उसको धकेली जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली में क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी ही इस तरफ को जाती है, इस तरफ से इस तरफ को, इसलिए ऐसे है। हाँ, अगर यहीं पे मैं उर्दू लिखने की कोशिश करता तो ऐसा ना होता, ठीक है ना। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैं डिक्शनरी बार में गया और मेरे पास ये उर्दू इंस्टॉल है, मैंने इसे ओके किया। अब मुझे क्योंकि इस वक्त उर्दू कीबोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक मिनट, ये देखें
ठीक है। अब अगर आप ये इस लैंग्वेज को देखें तो ये बिल्कुल उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है, मतलब जिस तरह एक राइट टू लेफ्ट चीज़ लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, जो ऊपर वाली है वो है लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट और ये है राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट। ये ज़्यादा तौर पे अरेबिक लैंग्वेजेस या पर्शियन या उर्दू इन लैंग्वेजेस को देखने के लिए यूज़ होती है। तो हम लोग अलाइनमेंट समझ रहे थे। अलाइनमेंट में हमने दो किस्म की अलाइनमेंट देखनी है, एक लेफ़्ट और एक राइट। अब मैं ज़रा आपको सेंटर अलाइनमेंट को भी दिखाता हूँ। यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ मैं सेंटर अलाइनमेंट का लिखने लगा हूँ। ये मैंने 2 लाइनें छोड़ी, ये देखें जी, ये मैंने सेंटर अलाइनमेंट की, कर्सर बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा, अब सेंटर अलाइनमेंट में भी ना मेरे पास आपस की बात 3 फर्दर अलाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट और एक है सेंटर जस्टिफाइड, ठीक है ना। वो 3 अलग हैं, वो प्रॉपर्टीज में जाके आपको अवेलेबल होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो ये आपकी है ये सेंटर लेफ्ट है, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, क्योंकि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है, तो इसलिए जो आपकी सेंटर अलाइनमेंट होती है ज़्यादातौर पे लेफ्ट होती है। उसकी रीज़न क्या है, देखें मैंने लिखा, ये देखें मैंने जैसे ही लिखा उसने कहाँ को इसको प्लेस आउट किया, व्यूअर्स लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और कब तक करता जाएगा ये देखें, कर्सर उस तरफ को जाई जा रहा है और ये इस तरफ को जाई जा रहा है, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन खत्म हुई, ये अगली लाइन, ठीक है। तो ये ज़्यादा तौर पे हेडिंग्स के लिए दरमियान में आपने एक बड़ी सी हेडिंग देनी है, उसके लिए ज़्यादा तौर पे आप सेंटर अलाइनमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी तीनों अलाइनमेंट्स हैं, चाहे वो लेफ़्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो सेंटर हो, उसमें लेंथ ऑफ योर लाइन वो मद्देनज़र नहीं रखी जाती। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें आप, तो यहाँ पे ये लाइन इधर एंड हो रही है, ये लाइन इधर एंड हो रही है, ये लाइन इधर एंड हो रही है। ये बेसिकली अलाइनमेंट है सिंपल अलाइनमेंट। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि एक अच्छा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो आपको ऑप्शन देता है कि यार अगर आप चाहते हो कि आपका पैराग्राफ ना बिल्कुल, देखो जिस तरह जब शायरी की जाती है ना, तो उसमें जो आखिरी हर्फ होता है ना, अगर वो बिल्कुल एक जैसा होना तो शायरी को सुनने का एक मज़ा आता है, जो शायरी का शौक़ रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइंस बिल्कुल ए टू दी एक की तरह एंड हो रही होंगी, तो आप कहेंगे यार कितनी नफीस तरीके से इसने लिखा है, ठीक है, एक ज़रा इम्पैक्ट अच्छा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक अलाइनमेंट देता है जिसका नाम है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में ये किया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटेलिजेंटली खुद कोशिश करता है कि आपका जो पैराग्राफ है उसकी हर लाइन एक ही पॉइंट पे एंड हो, बशर्ते कि आप खुद बीच में एंटर प्रेस ना कर रहे हों। एक है आप लिख रहे हैं, जैसे ये मैं ऊपर लिख रहा था पहला पैराग्राफ, इसमें मैंने कोई भी एंटर प्रेस करके लाइन ब्रेक नहीं की, मैंने अपनी मर्जी से उसको ब्रेक होने दिया। जहाँ पे उसे ठीक लगा उसने खुद मुझे कहा कि बस ऐसे आगे नहीं आप लिख सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये जो अगला वर्ड था ये मेरे इस मार्जिन को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। याद है मैंने आपको मार्जिन बताए थे कि मार्जिन जितने आप ज़्यादा रखेंगे उतनी आपकी लाइन लेंथी हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे मार्जिन यहाँ तक थे तो उसने कहा यार ये जो वर्ड है ना ये पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकता कि वो आधा वर्ड इधर लिख दे आधा वर्ड नीचे लिख दे, उसने इस वर्ड को अगली लाइन पे कर दिया। लेकिन अब ज़रा गौर करिएगा, मैं इस लेफ्ट अलाइनमेंट वाले पैराग्राफ को पूरे को सिलेक्ट करता हूँ अपने माउस से और इसकी राइट जस्टिफाई अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। वो देखिए, ज़रा इस पे गौर करें कि इसका अब हर वर्ड एंड एक जगह पे ही हो रहा है, अदरवाइज पहले क्या था ये, तो ये है जस्टिफाइड अलाइनमेंट।
कि आपका पैराग्राफ का हर लाइन का एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग तो सेम ही है, एंडिंग पॉइंट सेम होगा। और ये शर्त ये है कि आपने दरमियान में लाइन ब्रेक्स ना की हो। लाइन ब्रेक मीन्स आपने खुद एंटर प्रेस ना किया हो। अब आप खुद एंटर प्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब है आप यहाँ पे लाइन एंड कर रहे हैं, उसको नहीं वो कुछ कर सकता। हाँ, जब आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं उसके अंदर वो फिर आपको पूरी तरह रिलैक्समेंट दे रहा है। जैसे ये मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दी है कि मैंने ये एक लेफ्ट पैराग्राफ को जैसे ही जस्टिफाई किया उससे मुझे इसकी सारी लाइंस को इक्वलाइज कर दिया। तो ये 4 किस्म की अलाइनमेंट्स हैं व्यूअर्स जिनको हम यूज़ करते हैं एक पैराग्राफ लिखने के लिए। ठीक है, इसमें आपके पास लेफ्ट है, इसमें आपके पास सेंटर्ड है, आपके पास राइट अलाइनमेंट है और आपके पास जस्टिफाई अलाइनमेंट है। और ये कहाँ अवेलेबल होती है? होम रिबन के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के साथ ही पैराग्राफ का पूरा एक ग्रुप है उसके अंदर। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है ये बनता है लाइंस का। किसका बनता है? लाइंस का। अब लाइंस के अंदर भी एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि वो स्पेस कम या ज़्यादा करूं। जैसे ये भी आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल स्पेसिंग है बिटवीन द लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ। ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल स्पेसिंग है। मैं इसे बनाना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा खुला खुला नजर आए, तो मैं वो पैराग्राफ या वो लाइंस, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे पैराग्राफ की लाइंस की एक ही स्पेसिंग रखूं। मैं चाहता हूं पहली 2 लाइनें ज़रा खुली खुली नज़र आएँ, बकाया नॉर्मल हो जाएं। ये भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। उसके लिए मैं करूंगा क्या कि जिसकी मैंने लाइन स्पेसिंग डिस्टर्ब करनी है या चेंज करनी है, मैं उन लाइंस को पूरा सिलेक्ट करूंगा। ठीक है ना। सिलेक्ट करने के लिए मैं माउस भी यूज़ कर सकता हूँ और कीबोर्ड भी। मैंने कीबोर्ड से ये 2 लाइन सिलेक्ट कर ली पैराग्राफ की, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसकी पहली 2 लाइन को सिलेक्ट किया। ये देखें जी, मैं मैग्नीफाइंग करके दिखाता हूँ। ये आपके पास अलाइनमेंट के साथ ये देखें, ये एक बटन बना हुआ है, इसमें आपके पास ये ऊपर और नीचे का बटन है, ये लाइन स्पेसिंग का बटन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये पूरी आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि यार बाय डिफ़ॉल्ट तो ये है, लेकिन ये मैं तुम्हें कुछ और ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, इसमें से कोई तुम्हें पसंद आती है तो कर लो, अदरवाइज ये देखें लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ये करेंगे तो ये देखें, ये मैंने जब किया तो ये पूरी ऑप्शन मुझे मिल गई। इसके अंदर ये देखें, ये मेरे पास लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, अब इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैंने कितनी अलाइनमेंट रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखें, ये आपकी अलाइनमेंट सेट हो रही है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा तौर पे ये सिलेक्ट रखते हैं या ये सिलेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अलाइनमेंट सेट हो गई। अच्छा, ये है आपकी अलाइनमेंट ऑफ लाइन, मतलब लाइन स्पेसिंग ऑफ लाइन। इसी तरह एक जो पैराग्राफ होता है ना, उसकी भी लाइन स्पेसिंग होती है। ठीक है, या यूँ कह लो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। मतलब ये जो एक पैराग्राफ है इसका दूसरे पैराग्राफ से कितना फासला होना चाहिए। ठीक है, एक तो मैंने एंटर प्रेस किया हुआ ना, मैं इस एंटर को रिमूव कर देता हूँ। अब ये 2 पैराग्राफ है, मैं इनके दरमियान स्पेस को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूँगा। ये पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है ना, उस पर क्लिक करूँगा। ये देखें, ये आ रही है पैराग्राफ स्पेस। अब पैराग्राफ स्पेस 2 तरह की होती है व्यूअर्स, एक होती है स्पेसिंग बिफोर, एक होती है स्पेसिंग आफ्टर। स्पेसिंग बिफोर से ये मतलब होता है कि मेरे पैराग्राफ जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उससे ऊपर जो पैराग्राफ है उससे कितनी स्पेस चाहिए। और पैराग्राफ आफ्टर स्पेसिंग का मतलब ये है कि जिस मतलब पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद वाले पैराग्राफ से मुझे कितनी स्पेस चाहिए। इसके लिए मैं करता क्या हूँ, सही तरह समझाने के लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ।
ये देखो, ये मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सेंटर वाले पैराग्राफ को। अब मैंने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से क्लिक करके ये देखें इस स्पेसिंग बिफोर को थोड़ा सा बढ़ाया, वो देखें वो ऊपर नीचे दिखा भी रहा है मुझे प्रीव्यू में कि किस तरह का लगेगा, कितना फासला हो जाएगा। ये मैंने ये भी बढ़ा दिया और ये देखें मैंने बिफोर भी बढ़ा दिया, आफ्टर भी। ये देखें पहले क्या था आपके, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें दो किस्म की होती है, एक पैराग्राफ स्पेस बिफोर, एक पैराग्राफ स्पेस आफ्टर। पैराग्राफ स्पेस बिफोर से मुराद ये है कि जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है उससे पिछले पैराग्राफ को कितना फासले पे कर दिया जाए, मतलब इस पैराग्राफ को कितना और मैं नीचे कर दूं। स्पेस बिफोर का ये मतलब है, और स्पेस आफ्टर का ये मतलब है कि नीचे से अब कितना फासला है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है उससे नीचे और कितना कर दूं, ठीक है ना। तो ये होती है पैराग्राफ स्पेसिंग। अच्छा, इसके अलावा ना एक ऑप्शन होती है इंडेंटेशन की, ठीक है। इंडेंटेशन से मुराद ये होता है कि मैं ना अपने पैराग्राफ का जो मार्जिन है ना उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बेसिकली कहते हैं पैराग्राफ इंडेंटेशन। इसके लिए क्या करूँगा, मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, ये देखें ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ठीक है। ये पैराग्राफ सिलेक्ट करके मैं इधर ये देखें ये दो बटन आ रहे हैं, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट का मतलब ये देखो, ये मैंने जब इस पर क्लिक किया मार्जिन मेरा पूरा नहीं हिला, सिर्फ इस पैराग्राफ का हिला है। ध्यान से देखो ये पैराग्राफ इधर से शुरू हो रहा है और इधर ही खत्म हो रहा है, सिर्फ इस पैराग्राफ का उसने जो लेफ्ट इंडेंट था उसे थोड़ा इंक्रीज कर दिया। और इंक्रीज करना चाहते हो और कर दो। तो ये बेसिकली अगर आप अपने पैराग्राफ की इंडेंटेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह डिक्रीज इंडेंट का मतलब है बैक। जो आपका पेज का मार्जिन है ना, जो पेज का इंडेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये लेफ्ट इंडेंट से पीछे नहीं जाएगा और राइट इंडेंट से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इससे आगे नहीं जा सकता वो, ठीक है। इससे आगे बस खत्म है। और इसी तरीके से इससे पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये यूज होता है जब आपने पैराग्राफ का इंडेंट थोड़ा सा चेंज करना हो। जैसे अक्सर होता ये है कि जब कोई स्टोरी लिखी जा रही होती है तो उसके अंदर अगर कोई कोट लिखना हो ना किसी बंदे का कि ये इसने कहा, तो लिखते हैं ही सेड और नीचे एक एंटर मार के ना तो उस पैराग्राफ को थोड़ा सा इटैलिक करके ना तो उसका इंडेंट थोड़ा आगे कर देते, जिससे लगता है कि ये उसने कहा है, थोड़ा सा डिफरेंट सा फील होता है वो, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है ज़्यादा तौर पर। अपनी मर्जी है आप जिस तरह इसको यूज़ करना चाहें। असल चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट का नहीं, सिर्फ आपके पैराग्राफ का जो मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए आप ये इंडेंटेशन के बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये देखें पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में अगर आप आते हैं ना तो यहाँ पे भी ये देखें ये इंडेंटेशन की ऑप्शन अवेलेबल है, बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। बिफोर टेक्स्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड का कितना इंडेंट इंक्रीज करना है, ये देखें वो नीचे दिखा रहा है, ठीक है। और ये देखें ये राइट साइड का कि राइट साइड को कितना आपने स्ट्रेच करना है, ये देखें वो राइट साइड का इंडेंट कम हो रहा है, ठीक है। उधर देखें ऊपर ये राइट साइड का इंडेंट कम हो रहा है और ये लेफ्ट साइड का इंडेंट इंक्रीज हो रहा है। उल्टा है ना, अगर ये भरेगा तो लेफ्ट आगे को होगा, राइट बढ़ाओगे तो राइट को पीछे को होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं फिर से समझाता हूँ, अगर आपका एक पेज है, उस पेज का ये राइट मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ठीक है। ये देखो ये राइट मार्जिन है और ये लेफ्ट मार्जिन है। लेफ्ट इंक्रीज होगा तो इस तरफ को जाएगा, राइट इंक्रीज होगा तो इस तरफ को नहीं जाएगा, वो इस तरफ को जाएगा। उस केस में
क्योंकि आप उसे कम कर रहे हो। आप उसे कह रहे हो कि भाई जो पेज का राइट इंडेंट है ना, उससे थोड़ा सा इसको बढ़ाओ। तो जब उसे बढ़ाओगे तो वो माइनस में वैल्यू जाएगी, माइनस में होने के बाद से ये पीछे को होगा। अगर आप पेज का इंडेंट बनाते हो तो वो तो आगे को बढ़ेगा, और लेफ्ट का इंडेंट बनाते हो तो वो पीछे को बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ये है पैराग्राफ की इंडेंटेशन। अगर आप करना चाहो, ये मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में गया, और ये देखिए मैंने इसका लेफ्ट इंडेंट भी थोड़ा बढ़ा दिया और इसका राइट इंडेंट भी थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये कुछ इस तरह का लगेगा। ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट इंडेंट दोनों मैंने इंक्रीज कर दिए। ये देखें, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैं आपको स्क्रॉल बार थोड़ा सा करके और मैग्नीफाइंग करके भी दिखा देता हूँ। जो ये इसका जो लेफ्ट इंडेंट है वो भी इंक्रीज है, और ये देखें राइट इंडेंट भी है, इसका डिक्रीज हो गया। ये एक्चुअल पेज का इंडेंट है, राइट यहाँ तक, और इस पैराग्राफ का यहाँ तक। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट इंडेंट आपका यहाँ तक है, इस पैराग्राफ का यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ का जो इंडेंट है उसको भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। ये स्टाइल है बेसिकली पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट किस्म की स्टाइलिंग के लिए। एक ना पैराग्राफ का स्टाइल है, उसका नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है ना, फर्स्ट लाइन इंडेंट में क्या होता है कि आपके पैराग्राफ की जो सबसे पहली लाइन है ना, सिर्फ उसका जो इंडेंट है उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। बकाया सारा पैराग्राफ आपका नॉर्मल होता है। आपने अक्सर जो ये नॉवेल्स देखे होंगे उसमें देखा होगा कि पहली जो लाइन है ना वो थोड़ी सी शुरू हो रही होती है आगे से, और बकाया लाइनें नीचे से स्टार्ट हो रही होती हैं। किस तरह मैं दिखाता हूँ। इसके लिए करूँगा क्या, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा, ये स्पेशल में जाऊँगा, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूँगा। किसे? फर्स्ट लाइन को। वो देखें नीचे प्रीव्यू में अगर आप देखें तो उसने आपकी ये देखें इस तरह का ये कर दिया। ये अभी आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा कम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बस इतना को रखो, ये इस तरह का लगेगा। ये ज़्यादातर पे हुआ होता है बुक्स के अंदर कि आपकी पहली लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे से शुरू हो रही होती है और बकाया सारी लाइनें बिल्कुल एक साथ नीचे शुरू होती हैं। ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसी का थोड़ा सा एक उल्टा वे, मतलब दिखाने के लिए ना आप दिखाना चाहो। अक्सर आपने नॉवेल्स में देखा होगा कि पहली लाइन इधर से शुरू हो रही है बिल्कुल लेफ्ट से, यहाँ से, मतलब पहली लाइन जो आपकी है वो यहाँ से शुरू हो रही है। बकाया सारी लाइनें जो है ना वो उसके थोड़े से आगे से शुरू से होंगी। इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये था फर्स्ट लाइन इंडेंट कि पहली लाइन का इंडेंट चेंज किया, बकाया लाइंस बिल्कुल नॉर्मल इंडेंट से आपकी चल रही हैं। हैंगिंग इंडेंट क्या है कि पहली लाइन का इंडेंट वही रहेगा, बकाया सारी लाइनों का इंडेंट हिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा इधर ये डायलॉग बॉक्स में आएंगे और जहां आपने स्पेशल में जाके फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया था वहीं पे देखो ये हैंगिंग पड़ा हुआ है। हैंगिंग को क्लिक करो, वो देखो नीचे, ये मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अब पहली लाइन वही रही, नीचे सारी लाइनें आगे होगी। तो ये है हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, इसके थ्रू आप अपने पैराग्राफ की जो पहली लाइन के अलावा बकाया सारी लाइनें हैं उन्हें भी आप चेंज। बकाया फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। बकाया ये एक इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया ताकि आपके कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर करें। बकाया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, दूसरे भी उसके साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता चल सके। बकाया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।